बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और भले ही देश में कोरोना महामारी को लेकर संकट गहराया हुआ हो, लेकिन हम जो खुशियां हैं उनको नहीं भूल सकते और जो उन खुशियों को लाने के जो हकदार हैं। हालांकि ये अभी वो वक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी आए, लेकिन फिर भी जो इस मुश्किल के समय में भागदौड़ करते हुए जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, ये तीनों ही मेन डिपार्टमेंट हैं जो आज पूरे क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि एक दुकान पर जाकर अपने सबसे जो रिस्क है इन लोगों पे है। तो इनके सम्मान के लिए कुछ महिलाओं ने आज कुछ तैयारी की है। हमारे बीच में 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति आर्मी में हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जिस तरह से हमारे पति देश की रक्षा कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर जाकर, उसी तरह से ये लोग जो देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, इनका भी सम्मान हम करना चाहती हैं। और महिलाओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए डीएसपी साहब ने, डीएमओ साहब ने, एसडीएम साहब ने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाएँ अगर कुछ इच्छा रखती हैं तो ज़रूर उनकी पूरी की जाए। तो आज हम इस मकसद से डीएसपी साहब जसवीर ठाकुर जी, एसडीएम साहब प्रदीप कुमार जी और बीएमओ साहब नरेश शर्मा जी और उनके साथ सारे उनके जो स्टाफ हैं, उनको यहाँ पर इन महिलाओं के माध्यम से सम्मानित कराएंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और इनके जो परिवार हैं, जो ये पूरा दिन रोडों पे दिन रात घूम रहे हैं, उनकी भी रक्षा करें। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले जो सैनिटाइज करती है वो हमने हालांकि कर दी है, लेकिन फिर भी इसको पूरा सैनिटाइज करके, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना रहे और लोग भी इसके लिए जागरूक रहें कि सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं पहले यहाँ से शुरू करूँगा। मैं एसडीएम साहब का पहले स्वागत कराऊँगा। हमारे बीच में एसडीएम प्रदीप कुमार जी, जसवीर सिंह ठाकुर जी, इन्होंने बहुत ही ग्राउंड वर्क में अपने एक दुकान पर जाकर एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया है और हम तहे दिल से इन महिलाओं के माध्यम से इनका स्वागत कराना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सब लोग क्लैपिंग ज़रूर करें इनके लिए, सब लोग मिलकर, जितने भी लोग यहाँ दर्शक हमारे खड़े हैं, क्लैपिंग ज़रूर करें साथ में। बीएमओ साहब हमारे बीच में हैं। ये विजय यात्रा है सर, विजय यात्रा है। तो विजय यात्रा में तो इसी के साथ में हमारे बीच में सर ये जितने भी जवान हैं, आप लोग भी आगे आए। आप लोगों के लिए आप लोग भी बहुत आप भी बांधते जाओ ना, आप भी बांधते जाओ। आप आगे ले लो, इन महिलाओं ने जो सम्मान किया है उसको लेकर डीएसपी साहब, एसडीएम साहब कुछ इनके बारे में कहना चाहते हैं और लोगों को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो आज कोरोना को लेकर जो लोगों के लिए नियम कायदे हैं उनको लेकर भी कुछ बात हो तो उनको करेंगे। एसडीएम साहब हमारे बीच में। सर बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं ने आपका सम्मान किया, इसका जो मकसद है इन लोगों का ये है कि आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत करने का जो प्रण लिया है इस देश के, समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं वो जो कई बार चीज़ों को नहीं भी मानते हैं। तो पहले इन महिलाओं के सम्मान के प्रति आपका क्या अपना कर्तव्य है और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो जो नारी शक्ति में उनका धन्यवाद करता हूँ प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने ये सम्मान देने के लिए सोचा। एटलीस्ट
क्योंकि हमारे जो पुलिसकर्मी है या जो डॉक्टर है, नर्सेज है, काफ़ी कार्यकर्ता जो हमारे फील्ड में लगे हैं, दिन रात अपने परिवार को छोड़ के फिर भी लगे हैं, कोशिश करें कि हमारे मंडल बड़सर में, हमारे हमीरपुर में कोई कोरोना का कोई केस ना आए। दिन रात कोई भी हमारे पास सूचना मिलती है, हम उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम तत्पर रहती है। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं 25 के बाद लगभग काफ़ी हिमाचल वासी हमारे जो बड़सर में भी आए, अराउंड 1400-1500 लोग जो रेड जोन से आए, उसके अतिरिक्त लगभग 2400-2500 लोग आए। तो मेरी उनसे ये अपील है कि आप अपने घर में आए, आपका स्वागत है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का ध्यान रखें, और जो अपने आप घर में भी रहते होम क्वारंटीन, तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों से ना मिलें, क्योंकि तभी हम इस जंग से लड़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें, होम क्वारंटीन का पालन करें, और ये भी आग्रह रहेगा बड़सर की जनता से, जो भी बाज़ार में आए, क्योंकि आप समझते हैं बाज़ार 9 से 2 बजे तक खुले हैं, सिर्फ परिवार का एक सदस्य ही कोई सामान खरीदने प्रॉपर प्लानिंग करके आए। ऐसा नहीं कि हर दिन आप सब्जी खरीदने चले हो या हर दिन आप राशन खरीदने चले हो। कम से कम एक बार ही आए, एक परिवार का सदस्य है, और 15-20 दिन का राशन इकट्ठे लीजिए, ताकि ज़्यादा बाज़ारों में भीड़ भी ना रहे। और ख़ास तौर पर जो भी लोग रेड जोन से है, चाहे हमारा दिल्ली है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, गोवा है, मद्रास है, उसके अतिरिक्त हमारे पंजाब के काफ़ी, आप जानते कल 121 केसेस आए, उसके अतिरिक्त पठानकोट, अभी हमारे रिसेंटली कल आपने पढ़ा होगा, सभी जानते हैं कि हमीरपुर में मंडी में 2 केसेस है, एक जोगिंदर नगर में, एक आपका सरकार घाट। तो एक चेतावनी भी है सभी लोगों के लिए, जो लोग बाहर से हैं, हम घर में रहें, अपने परिवार से भी सेपरेट रहें, आइसोलेशन में रहें, होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म, चाहे आप दुकानदार है, चाहे कोई भी लोग है बाज़ार में जा रहे हैं, वो भी इसका सख्ती से पालन करें। अवहेलना अगर जो करेगा तो प्रशासन के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना दायित्व अपने लिए नहीं, समाज के लिए हमें निभाना पड़ेगा। मैं पुनः शासन की ओर से समस्त जनता से आग्रह कर रहा हूँ, जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और आप होम क्वारंटीन, जो बाहर से लोग हैं वो फॉलो करें। इसके अतिरिक्त एक आदमी ही घर से राशन लेने, सामान लेने आए, जो बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर है, या छोटे बच्चे हैं, कृपया करके उन्हें ना लाएं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन है इस वायरस के लिए। तीसरी चीज़, जो भी लोग बाज़ार में आएंगे, कृपया करके फेस, जो आप मास्क का प्रयोग करें, मास्क नहीं है, फेस कवर का प्रयोग ज़रूर करें। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में डीएसपी साहब जसवीर सिंह ठाकुर जी भी खड़े हैं, और क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की, जो ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर लोगों के लेकर, वो हर एक चीज़ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। कई बार इनसे बात होती है तो मतलब बहुत कम नींद ये ले पा रहे हैं, इतना मेहनत करने के लिए जो ये कर रहे हैं, इनके लिए पहले आभार हम सब लोगों की तरफ से। डीएसपी साहब, आज महिलाओं ने सम्मान किया, एक छोटी सी प्रयास किया, आपके पूरे स्टाफ को भी आज सम्मान किया जाएगा, तो इसको लेकर और लोगों को लेकर आज आपका क्या संदेश है? सर्वप्रथम मैं नारी शक्ति का, जिन्होंने आज इतना बड़ा उन्हें सम्मान दिया, आप सब लोगों को, हेल्थ के लोग हैं, टीम है, हमारे पुलिस के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सम्मान तब होगा, इनाम भी तभी होगा, जब हम कोरोना को हम और सोसाइटी मिलकर रोक पाएँ। उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो मेरा, जैसे कि एसडीएम साहब ने बड़ा डिटेल में बताया है कि उसके लिए हमें नियमों का पालन करना है, जो हमें हाईलाइटें मिली हैं एमएचए की तरफ से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क पहनना है। अगर बाज़ार में आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर जो एक 2 गज की दूरी वाला फॉर्मूला है उसको अडॉप्ट करना होगा, मास्क पहनना है। अगर होम क्वारंटीन किसी को किया गया है वो उसका प्रॉपर पालन करे, उसको घर के अंदर भी आइसोलेट रहना चाहिए और दूसरों के साथ नहीं मिलना चाहिए और उसकी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। अगर हमने स्पष्ट कहा है, अगर किसी को होम क्वारंटीन किया गया है, जो क्वारंटीन जहाँ भी रखा गया है, अगर उसकी उल्लंघना करता है, जो उसको नियम बताए गए हैं, उसका कानून का उल्लंघन माना जाता है, तो उसमें हम एफआईआर भी लॉन्च करें और फिर उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जा सकता है, जैसे कि कहा गया है। और बाकी तो हम पुलिस जो एक एजेंसी है, ऐसी एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसको जो भी सरकार के निर्देश आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना।
उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। बाज़ारों में पूरा स्टाफ हमारा निकल रहा है। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जिनको अलाउ किया गया है उनके लिए हमने अपने लोग जगह जगह लगाए हैं। नाका हमका लगा है, 24 घंटे हमारा नाका लगा हुआ है जी। बक्सर गढ़ू में, दूसरी जगहों में मेरे पास भूरंज सब डिवीजन है तो वहाँ भी जगह जगह नाके हैं जी, वहाँ भी देखता हूँ। तो सारे लोग हमारे अभी तक बहुत अलर्ट हैं जी और एनर्जेटिक हैं जी। मैं उनको भी सबको बोलता हूँ कि भाई अपना जो भी है मोराल आप रखें जी। इस लड़ाई को हमको लड़ना है तो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं सारा एज ए टीम जी। एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो और हेल्थ वाले हैं, सफाई कर्मी हैं जी, सारे लोग मिलकर लगे हुए हैं। इवन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, वो भी साथ कंधे से कंधा मिला के चले। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कुल विभाग के जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे बीच में डीएसपी साहब मैं चाहूँगा कि डीएमओ साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनको भी बिल्कुल ये ज़रूर आपके बीच में लाना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो जिम्मेवारी है ब्लॉक की, सबसे बड़ा रोल ये निभा रहे हैं। और इनके जितने आज स्वास्थ्य कर्मी जितनी मेहनत से लगे हुए हैं, जितना रिस्क लेकर लगे हुए हैं, वो इनके लिए भी ये जो सम्मान है बहुत छोटा है। अभी तो इनके लिए बड़े सम्मानों की हमें आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में बीएमओ साहब, सर आज महिलाओं ने सम्मान किया आपका, इसको लेकर प्लस साथ में लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर हमारा सम्मान तो ये है, मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे वर्कर्स का है जी, जो ग्राउंड लेवल से चले हुए। आशा वर्कर हैं मेरे साथ, आंगनवाड़ी वर्कर है, इवन वार्ड पंच हैं और मेरा सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। ये उनका सम्मान है, मेरा नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि हम जो भी रूल सरकार सेट कर रही है उसको दृढ़तापूर्वक उसका पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, मंडी में हो गई है, कांगड़ा में हो गई है, हमें बच के रहना है। मेरा सिर्फ आपसे एक ही संदेश है, जो लोग बाहर से आएँ अपने घरों के अंदर अलग कमरे में 28 दिन तक अलग रहें, फिर हम इस बीमारी से जीत गए, फिर हम जीत गए। मेरा इतना ही संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम हमारे बीच में जो महिलाएं हैं जिन्होंने सम्मान किया है उनकी भी आपकी बात कराएंगे हमारे बीच में। आप बताएं, आप आज अपने ये जो प्रयास किया है करने का, क्या आपकी सोच थी और मतलब क्या आप इसको लेकर समझते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं हर किसी को। अब हमारे स्वास्थ्यकर्मी है या हमारा है या एस साहब है, सब है, ये हमारे लिए खड़े और हमारा अपने परिवार को छोड़ के हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि सम्मानित करने, और तो कुछ दे नहीं सकते, अब हम पब्लिक है तो कुछ दे तो सकते नहीं, इसलिए हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं, कि अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आगे भी हम अगर हम सुरक्षित हैं तो इनकी वजह से सुरक्षित हैं। तो हम जी, धन्यवाद आपका जी। हमारे बीच में ये दो महिलाएं और हैं, इनके पति जैसे मैंने बताया आर्मी में हैं और ये भी कुछ कहना चाहती हैं लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखें। हमारे घर वाले देश की बॉर्डर में रक्षा कर रहे हैं, जैसे ये पुलिस वाले भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही हम इनका स्वागत जी। मैडम आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आप भी जिस तरह हमारे हस्बैंड देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह ये पुलिस कर्मचारी भी सुबह शाम अपने घर से दूर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने उनका मैं यहाँ पर आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा। ये हमारे बीच में एक महिला है जो आंगनवाड़ी वाइजर हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र हैं, और मैं इनका सम्मान भी करना चाहूँगा क्योंकि इनके अंडर में बहुत सारी महिलाएं कार्य कर रही होती हैं, तो इनका सम्मान भी मैं चाहूँगा कि ज़रूर करें। और क्योंकि सबसे पहले जो महिलाएं जो आज हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका जो स्टाफ साथ में मिलकर काम कर रहा है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हम उनके माध्यम से भी आपको सम्मानित कराना चाह रहे हैं कि आपका सम्मान करके उनको भी ये सम्मान मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप इनका सम्मान करें। धन्यवाद।